दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम इस YouTube चैनल पे आपको हर प्रकार के भजन और पौराणिक कथाएं बताते हैं। जैसा कि राखी नज़दीक है, तो हम लोग राखी के पीछे की पौराणिक कथा आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो राखी के पीछे बहुत सारी पौराणिक मान्यता है। जब आप अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से पूछेंगे कि राखी के पीछे की कहानी क्या है, तो आप पाएंगे कि हर एक के पास एक अलग पौराणिक प्रसंग है, एक अलग कहानी है। सबके अपने अपने मत हैं। जब मैं अपने दादा दादी से, अपना नाना नानी से पूछता कि रक्षाबंधन त्यौहार क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, क्योंकि सभी त्योहारों के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा होती है, तो मुझे उन्होंने अलग अलग अपने मत बताए, अलग अलग पौराणिक कथा सुनाई। जो 3 सबसे प्रचलित पौराणिक कथा है, वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आपने भी इन तीनों कहानियों के बारे में सुना है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर इन तीनों के अलावा भी कोई और पौराणिक कथा आप जानते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और पता चले कि क्या क्या हमारी पौराणिक कथाएं रही है रक्षाबंधन के पीछे। तो दोस्तों, जो सबसे प्रचलित पौराणिक कथा है, वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। ये कहानी है कृष्ण और द्रौपदी की। ऐसा माना जाता है कि एक युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई थी। उस घायल उंगली को देखकर वहाँ पे जितने भी लोग थे, सभी उनके मरहम लगाने के लिए इधर उधर दवा पट्टी ढूंढने के लिए घूम रहे थे। तभी वहाँ खड़ी द्रौपदी ने ये सब देखा। द्रौपदी ने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा और अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और जा करके श्री कृष्ण की उस घायल उंगली पे बांध दिया। और इस उपकार के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया और कहा कि द्रौपदी को किसी भी संकट में मैं सहायता प्रदान करने का वचन देता हूँ। हमारी पुराणों में और श्रीमद् भागवत गीता में वामन अवतार नामक कथा में रक्षाबंधन का ये प्रसंग आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, ये सबसे प्रचलित प्रसंग था। इसके अलावा अन्य 2 और प्रसंग है, वो भी काफ़ी प्रचलित है। जिसमें से दूसरा प्रसंग ये कहता है कि जब देवताओं और दानवों के बीच में ये युद्ध हुआ, तब दानव देवताओं पे हावी होते नजर आ रहे थे। तभी भगवान इंद्र घबराते हुए बृहस्पति जी के पास गए। उन्होंने बृहस्पति जी से कहा कि हम किस तरीके से इस युद्ध पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तभी वहाँ पर बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब कुछ सुन रही थी। उन्होंने एक रेशम का धागा बनाया। उस धागों को
मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति यानी इंद्र के हाथ पर बांध दिया। संयोग से जिस दिन उन्होंने उनके हाथ में ये रेशमी धागा बांधा, उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। और ऐसा कहा जाता है कि लोगों का विश्वास है कि उस युद्ध में जो देवता की विजय हुई, उसके पीछे इसी धागे की मंत्र शक्ति का साथ था। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। यह धागा एक रेशम का धागा न होकर धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह समर्थ माना जाता है। तो दोस्तों, ये द्वितीय प्रसंग था जो कि इंद्राणी से रिलेटेड था। अब हम लास्ट और तीसरे प्रसंग पे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित है, उस पे चलते हैं। तो ये प्रसंग राजा बलि से रिलेटेड है। दानवेंद्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयास किया, तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि के यहाँ गए। उन्होंने उनसे भिक्षा मांगी। गुरु के अनगिनत बार मना करने के बाद में भी राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का वादा किया। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नापकर बलि को रसातल में भेज दिया। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब राजा बलि रसातल में चले गए, उन्होंने भगवान की दिन रात भक्ति की और भक्ति करते करते उन्होंने भगवान से एक वचन दिया और उन्होंने कहा कि भगवान को अपने सामने रात दिन रहने के लिए वचन मांगे। जब भगवान घर नहीं लौटे तो लक्ष्मी जी परेशान हो उठी। उन्हें नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे रक्षा बंधन बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति श्री विष्णु जी को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। विष्णु पुराण के एक प्रसंग में इसका वर्णन आपको मिलेगा। तो दोस्तों, यही 3 बहुत प्रचलित पौराणिक प्रसंग हैं। आप भी जाइए, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, अपने घर में जो भी बुजुर्ग हैं, उनसे रक्षाबंधन के पीछे की पौराणिक कथा के बारे में पूछिए। अगर आपको इन तीनों के अलावा कोई अन्य प्रसंग मिलता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका पता चल सके। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे हम लोग एक नई कथा के साथ, एक नए भजन के साथ नेक्स्ट वीडियो।